हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। इंडिया में हर साल नीट एग्ज़ाम के लिए 18 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। उनमें से ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो कि सिर्फ देना है इसलिए वो एग्ज़ाम देते हैं। वो सिर्फ नीट एग्ज़ाम नहीं देते हैं, लेकिन वो आइज़र, नाइज़र, जेई और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं और उनका कुछ भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर नहीं होता है। तो भैया, आपका इस जो टॉपिक है इसमें आपको मतलब क्या आपका राय है, थोड़ा बताइए। अविनाश, बात क्या है ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो देते तो है बहुत सारे एग्ज़ाम, लेकिन वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो उनको अच्छे से उनको आता भी नहीं है। वो ऐसे ही देने के लिए दे देते हैं। लेकिन बात क्या है ना, इनको मतलब थोड़ा पहले बेसिक्स क्लियर करना होगा, अच्छे से करना होगा। क्लास 11-12 का जो कोर्स है वो अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद ही उनको देना होगा। और उनका एम भी मतलब थोड़ा क्लियर करना चाहिए, क्या उनको मेडिकल में जाना है या उनको इंजीनियरिंग में जाना है या उनको साइंटिस्ट बनना है, वो पहले उनको डिसाइड कर लेना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। हाँ, ये बात भी है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, मम्मी पापा को लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसको कभी भी मतलब ऐसा प्रेशर में डाल नहीं देना चाहिए कि हाँ तुम यही करो, नहीं तो मतलब नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनका मन में जो है वो, अगर फिजिक्स को लेके बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको वही करने दीजिए। अगर उनको डॉक्टर बनना है तो उनको डॉक्टर बनने दीजिए। उनको अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने दीजिए। यही बात है। उनको अगर आर्टिस्ट बनना है तो वो भी बनने दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भैया जो कि मतलब ड्रॉप करते हैं और वो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सीरियस है। स्पेशली नीट एग्ज़ाम के मैं बात कर रहा हूँ। वो नीट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहता है। लेकिन और एक चीज़ ये भी है कि जब वो पहला ड्रॉप लेते हैं तो सपोज़ उनका मार्क 100 या 200 मार्क आता है, उसके बाद फिर से देते हैं तो 300 या 400 आता है, वो फिर से देते हैं, फिर से इंक्रीज़ होता है। तो मतलब वो धीरे धीरे उनका मार्क को इंक्रीज़ करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं उनका सिलेक्शन भी 5-6 बार में हो जाता है। तो क्या 5 to 6 ड्रॉप्स लेना इन बच्चों के लिए सही है या नहीं लेना चाहिए? तो आप इस बात में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, बात यह है कि 5 to 6 ड्रॉप्स लेना बहुत अच्छा बात नहीं है। ये सच में अच्छा बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे पहले बात ये होता है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। और वो भी मतलब वो NCERT बुक सेम कंटेंट, किसी को अच्छा नहीं लगता एक ही चीज़ बार बार पढ़ने के। और उनके साथ क्या है ना, मतलब वो सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनको लगता है मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन उनको एक्चुअली नहीं आता है। कुछ तो कमी है ना, इसलिए तो उनका मतलब इतना मार्क्स नहीं आ रहा है। 6 बार में सिलेक्शन होता है या 5 बार में। इनको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिलेक्शन भी लेते हैं, सिलेक्शन कर भी लेते हैं, मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। बात है। हाँ। ये क्या होता है ना, एक टाइम के बाद नो सैचुरेशन लेवल आ जाता है। उसके बाद क्या ना, वो मार्क्स इंक्रीज़ करता भी है तो थोड़ा मोड़ा इंक्रीज़ करता है। अगर 5 से 7, 10, 15, 20 इतना ही तक, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर किसी को ड्रॉप देना है तो फिर 1 साल ड्रॉप इतना ही काफ़ी है। और बहुत मतलब उनका अगर बहुत मतलब कट ऑफ का नज़दीक आके उनका रुक जाता है तो फिर तब और एक ड्रॉप लेना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपका अगर SC ST ऐसा कुछ है जो कास्ट है, तब आप 2 ड्रॉप के बाद 3 ड्रॉप तक ले सकते हैं, क्योंकि आपका पास वो पॉसिबिलिटी है क्रैक करने के लिए, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा कम होता है उनके लिए। मतलब यहाँ पे मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो लो कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम Exactly. डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे वही हैं, बात है। लेकिन ये भी बात सोचने वाला बात है कि हाँ, अगर तुम्हारा रिजर्वेशन है और तुम्हारा थोड़ा भी मार्क आ जाएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तो तुम वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो अभी और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 500 से ऊपर मार्क लाते हैं। सपोज़ 540 मार्क्स आ रहा है, फिर से एक बार ड्रॉप लिया, फिर से 524 आ गया, फिर से ड्रॉप लिया, फिर से 545 आ गया, लेकिन आज तो अभी तो कट ऑफ जो है वो 600 प्लस आता है। तो 5-6 बार वो ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद भी उनका जो मार्क है वो 545 से ऊपर या वही रेंज में होते हैं वो, कि 500 से 600 के बीच में वो अटक जाते हैं। वो उनका मार्क इंक्रीज़ भी नहीं करता है। हाँ, ये बात भी है। देखो, कभी कभी होता है कि मार्क्स थोड़ा थोड़ा करके वो इंक्रीज़ होता है। कभी कभी होता है कि वो उसका 500 के आसपास आ रहा है, कभी 520, 530, 540 ऐसा आ रहा है।
तो इस टाइम मतलब तब भी मैं बोलूँगा कि 3 ड्रॉप से मतलब ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि तुम्हारा जो मतलब एक टाइम होता है कि तुमको सपोर्ट करने वाला बहुत कम मिलता है, मम्मी पापा तो तुमको हमेशा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। तो सो गाइज़, और एक चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, फ्रेशर्स भी हैं, बहुत अच्छे भी पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाता है। तो ये भी एक टाइप के बच्चे भी मतलब होते हैं एग्ज़ाम में। ऐसे भी बच्चों से भी हमें कम्पीट करना पड़ता है। सो गाइज़, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि क्या 500 के ऊपर आपका मार्क आ रहा है और बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन या कट ऑफ के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? क्या आपको अभी मूव ऑन करना चाहिए, या आपको वही जैसे अदर मेडिकल कोर्सेस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, उसमें वो जो कोर्स है उसको ले लेना चाहिए? सो गाइज, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट. तो गाइज़, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों हम यहाँ पे वाइट कोट पहन के बैठ रहे हैं। एक्चुअली हम कोई डॉक्टर्स नहीं हैं, हम कोई सर्जन्स भी नहीं हैं, हम बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं। तो जो लोग तो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको शायद पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं फिर से खुद से इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। सो मेरा नाम है अविनाश जैना और मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ, बीडीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा नीट 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट था। और अभी मैं मेरे बैचमेट को बोल रहा हूँ, वो अपना इंट्रोडक्शन देगा अभी। हाय गाइस, मैं अविनाश का ही क्लासमेट हूँ। मेरा नाम है नीलभ चकोराई, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो भैया, आपको तो आप भी तो ड्रॉप लिए थे नीट एग्ज़ाम के लिए, तो आपको तो पता होगा क्या क्या बच्चे लोग फेस करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है एक बार ड्रॉप लो या 6 बार ड्रॉप लो, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। जिन लोगों का एक बार में ड्रॉप लेने के बाद सिलेक्शन हो जाता है, उनके लिए बहुत सारे बच्चे हैं और उनके लिए जो मतलब रास्ता है वो भी अलग हो जाता है उसके बाद, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनका मतलब एक चीज़ का उनका लाइन क्लियर हो जाता है। और जिन लोगों का 6 बार में भी सिलेक्शन होता है, उन लोगों को भी मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब लोग बोलते हैं, सोसाइटी के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है उन लोगों का भी बहुत सारा इंटरव्यू आता है, उन लोगों के साथ बहुत सारे लोगों होते हैं, मतलब उन स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, जिसका सिलेक्शन हो जाता है 6 बार में। लेकिन जिन लोगों का नहीं होता है उनके साथ कोई भी नहीं होते हैं। तो आप भी तो ड्रॉप किए थे, तो उसमें आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, थोड़ा मुझे आज बताइए और मेरे व्यूअर्स को भी बताइए। हाँ, वही बात है कि एक ड्रॉपर का लाइफ जो होता है वो होता है कि मतलब 11-12 तो उसका हो जाता है, उसके बाद वो 1 साल 2 साल ड्रॉप लेता है। उस टाइम क्या होता है ना, मतलब वो 11-12 का चीज़ फिर से पढ़ना होता है। कोई कोई बच्चा क्या करता है, वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है, कोई कोई इंडिविजुअल टीचर को लेके वहाँ पे वो लोग पढ़ते हैं, कोई कोई सिर्फ मतलब घर पे ही पढ़ते हैं। यही तो बात इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा? मतलब अगर कोई बच्चा ड्रॉप ले रहा है तो वो घर में रह के पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, या वो कोचिंग सेंटर जाएगा तो वो अच्छा रहेगा? उसके लिए कौन सा मतलब ऑप्शन बेटर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना या घर में सेल्फ स्टडी करना? क्योंकि 2020 में अगर हम 22 में बोले तो अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमारे पास सब कुछ है। तो क्या कंपलसरी होता है कि मतलब कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना, स्पेशली ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना क्या कंपलसरी होता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चे को कि तू ऑफलाइन जा, ऑफलाइन कोचिंग ले, तो उस समय भी बच्चे का भी मतलब हो सकता है कि वो अगर ऑनलाइन मतलब उतना सीरियस है कुछ एग्ज़ाम को लेके, नीट एग्ज़ाम को लेके, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है अगर वो ऑनलाइन में भी प्रिपरेशन करेगा। लेकिन बात ये होता है कि पेरेंट्स लोगों को लगता है कि नहीं, ऑनलाइन में नहीं हो सकता सिलेक्शन, तो क्या करना चाहिए? कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या घर में रह के पढ़ना चाहिए, या ऑनलाइन में जो आप वगैरह आजकल आ गया है उसमें से पढ़ना चाहिए? देखो, बात क्या है ना, मतलब सब कुछ अच्छा होता है, मतलब वो ऑनलाइन कोचिंग भी अच्छा होता है, ऑफलाइन कोचिंग भी अच्छा होता है, लेकिन हमको लगता है कि
अगर ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है ना, अभी ऑफलाइन कोचिंग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं वो लोग, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मतलब ज़्यादा पैसा दे के ही एक बच्चा पढ़ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ऑनलाइन में थोड़ा वो कम पैसा दे के भी वो मतलब प्रिपरेशन ले सकता है। तो इसलिए अभी बहुत सारा मतलब ऑनलाइन कोर्स आ गया है, ऑनलाइन ऐप आ गया है, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाना है तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि क्या होता है ना, आपका 11-12 तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको एक लगता है कि एक वो स्कूल जैसा फीलिंग आना चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव माहौल आप देखेंगे, थोड़ा कम्पीट करेंगे, यही होता है, एक इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता है। इसलिए आप अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जाइए ऑफलाइन कोचिंग, नहीं तो आप ऐप का थ्रू भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि पढ़ना आपको है। 85% कम स्टूडेंट का होता है, 15% कम होता है टीचर्स लोगों का, यही बात है। अच्छा, तो ऐसा भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन लोगों का मतलब ऐसा होता है कि 11th-12th क्लियर नहीं होता है, मतलब वो 11th-12th का जो सब्जेक्ट है उसमें क्लियर नहीं होते, उनका कंसेप्ट भी नहीं क्लियर होता है। तो उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, और उनका उसके बाद जो नीट एग्ज़ाम देते हैं तो वो 11th-12th का जो कंसेप्ट है 1 साल में क्लियर करके भी क्रैक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, बात ये है कि ऐसा होता है कि जब वो पहले पहले 11 में आता है, उनको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, 2 साल है, बहुत टाइम है मेरे पास, तो हो जाता है, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है। हम जब मतलब यहाँ पे आते हैं ना, मतलब क्लास 10 के बाद, तो सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ। आगे जाके तो बहुत सारा कुछ पढ़ना भी होता है, वो बात अलग है। लेकिन अच्छा, तो एक बच्चे को कितना बार मैक्सिमम ड्रॉप लेना अच्छा रहेगा? आप तो भी ड्रॉप किए हो, तो आपके हिसाब से आप भी अपने दोस्त लोगों को भी देखा होगा, कोई कोई 4 साल 5 साल भी ड्रॉप किए होंगे, कोई कोई 1 साल में ही ड्रॉप किए होंगे। मतलब आप जब आप कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि 4 बार भी ड्रॉप लेके पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे 2 बार भी ड्रॉप लेके पढ़ रहे होंगे। तो वो चीज़ है कि मतलब कितना बार ड्रॉप लेना चाहिए? हाँ, सबसे पहले बात यह है कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा है। लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस है, तब आप एक ड्रॉप तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नंबर मतलब कट ऑफ का बहुत ही नज़दीक में है तो आप 2 ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर आपका मतलब बहुत आप चाहते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो आप 3 ड्रॉप दे सकते हैं। लेकिन क्या है, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना होगा। और एक बात यह है कि आप मतलब थोड़ा मोटिवेट रहिए इसके लिए, क्योंकि बात यह है कि मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मम्मी पापा हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत कुछ रिलेटिव्स आपको बारे में। रिलेटिव्स मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि क्या कर रहा है आपका बेटा, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, या जब ऑफिस वगैरह में पापा लोग या मम्मी लोग जाते हैं या स्कूल को भी जाते हैं या जो भी जब जो भी जैसा भी करते हैं उनके पेरेंट्स, वहाँ पे भी वो सुनते हैं कि मेरा बेटा ये कर लिया, उसका बेटा वो कर लिया। उसके बाद वो पेरेंट्स लोग भी मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स लोगों को खुशी लगता है या वो इसीलिए आके हमारे पास बोलते हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर आता है कि हमारा बच्चा क्या करेगा, नहीं हो रहा है, या 1 साल में अगर वो ड्रॉप करेगा तो उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो भी एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो और एक बात ये है कि मतलब सोसाइटी बहुत कुछ बोलता है, उस समय जो मेन चीज़ होता है पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना चाहिए? हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरत है। देखो, बहुत ज़रूरत है। अगर आपको भैया दीदी है, उनका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्या ना, 11-12 के बाद वो स्कूल का दोस्त तो वहाँ ही रह जाता है, आप यहाँ अकेले पड़ जाते हो। जो दोस्त लोग भी है वो भी बहुत छोटा सर्कल होता है, ठीक है। और बहुत सारा आपका दोस्त ऐसा भी होता है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हैं, तो आपको थोड़ा मतलब इन्फीरियर लगता होगा कि मैं तो नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना होगा, मोटिवेट रहना होगा, आपको वही चीज़ बार बार रिवाइज करना होगा, यही बात है, यही बात है। अच्छा, अगर एक बच्चा 500 से ऊपर ला रहा है बार बार, लेकिन उसका मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब
600 के पास, वो 600 या 580, जैसे उड़ीसा का कट ऑफ लास्ट शायद 590 गया था इस साल, पता नहीं, मतलब मैंने चेक नहीं किया, शायद गया था। तो मतलब अगर उस मार्क तक बच्चे पहुंच नहीं सकते हैं तो बार बार ट्राई करना चाहिए, मतलब 4 बार 5 बार 6 बार ऐसा मतलब ट्राई करना चाहिए, या उसको BDS BMS BHMS जैसा कोर्स ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा 540 प्लस भी रखता है, उसको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज इंडिया में मिल सकता है। तो उसको वो सबसे क्लियर के डॉक्टर बनना का जो उसको सपना था, क्योंकि एक गरीब बच्चा तो मतलब डोनेशन दे के नहीं पढ़ सकता है डीम्ड कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, और वो गवर्नमेंट मतलब जो डेंटिस्ट्री हो गया या आयुर्वेदा हो गया वो भी वो नहीं दे सकता है, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वो जो फीस है वो नहीं दे सकता है। तो अगर 500 के ऊपर आ रहा है, 540 के ऊपर मार्क आ रहा है, तो उसको क्या BDS BMS BHMS जैसा कोर्स उसको ज्वाइन करना चाहिए, या उसको जैसा जनरल BSc हो गया, BA हो गया, उस जैसे कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए? देखो, बात यह है कि कोई भी कोर्स ख़राब नहीं होता। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सभी कोर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे कोर्स ले लिए लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, यही बात है। तो यही बात है, आपको अगर मार्क्स 600 नहीं आ रहा है, 560 570 आ रहा है, तो जब 560 आएगा, हाँ आप एक बार कोशिश कर सकते हैं उसको 600 प्लस लाने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आपका मतलब 560 के बाद आपका अगर 580 90 में रुक जाता है, तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट BDS गवर्नमेंट BMS ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए। यही बात है, यही बात है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर बार बार देने से मतलब आपको एक स्टैंडर्ड पता चलता है कि नहीं, मेरा स्टैंडर्ड जो है ये 500 से 600 के बीच ही है, तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करके आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है आप वो कर सकते हैं BDS BMS और BHMS जैसा कोर्स बन के, मतलब उसमें एडमिशन लेके गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ सकते हो और आप डॉक्टर भी बन सकते हो। तो अभी देखो, मेरा जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैं नीट 2021 दिया था, ऐसा नहीं है कि MBBS के लिए मतलब हर बच्चों का मतलब एक होता है, मतलब हर बच्चे एम रखते हैं कि मेरे को MBBS करना है। तो मेरे को ऐसा ड्रॉप भी नहीं लेना था, तो मैंने नीट 2021 एक अटेम्प्ट में दिया, और ऐसे मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं जो भी सब्जेक्ट में जाऊँगा ट्राई करूँगा अच्छा करने के लिए। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं ट्राई नहीं करूँगा। तो मैं तो आपको बताया हूँ कि मेरा जो नीट 2021 है वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को डॉक्टर बनना था, और इस लाइन में ही, मेडिकल लाइन में ही मेरे को जाना था, तो इसीलिए मैंने BDS चुना, मतलब सिलेक्ट किया हूँ। तो मैं इतना रिग्रेट भी नहीं करता हूँ कि क्यों मैंने BDS लिया हूँ, क्यों MBBS नहीं हुआ। इसमें अगर मैं सोचूंगा तो मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा मजबूरी था इसलिए मैं BDS ले गया, हाँ नहीं हुआ वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को पहला चीज़ तो ड्रॉप ही लेना नहीं था। तो अभी आप तो आ गए हैं BDS कॉलेज में, तो आप भी ड्रॉप किए थे, आपका भी तो मतलब एक था, उम्मीद था कि आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS करने का। तो अभी आपको यहाँ पे आने के बाद क्या आपको मतलब आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है कि जैसे MBBS में आ गए या अच्छा लग रहा है, मतलब सॉरी BDS में आ गए हो तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? और आपका अभी जो मतलब जैसे MBBS अगर पढ़ते तो जिस लेवल से पढ़ते अभी यहाँ पे भी वैसा आप करोगे, या मतलब उसमें बारे में थोड़ा बताओ। यही बात है कि अगर आप BDS में आ गए, BMS में आ गए, BHMS में आ गए और BSc में आ गए, तो आपको वही अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब प्रोफेशन अच्छा होता है, सोसाइटी में सबका ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं है कि खाली इनको ही ज़रूरत है, उनका ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब MBBS वालों का भी ज़रूरत है, BDS वालों का भी ज़रूरत है, BMS BHMS सबका ज़रूरत है। सबका जो भी लेवल है वो मतलब इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट है, तो उसको हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, वही बात। अच्छा, तो और एक चीज़ ये बताना है कि मतलब
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरे को एमबीबीएस करना था, नहीं मिला, अभी मैं बीडीएस कर रहा हूँ। और मेरे वीडियो में भी कमेंट आया है, बहुत लोगों के, बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आया है कि मैं पार्शियल ड्रॉप किया हूँ, तो मेरे को एमबीबीएस लेना था, एक एमएस या एमडी बनना था, लेकिन अभी तो आ गया हूँ और प्रिपरेशन नीट के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत रिग्रेट करते हैं। तो आप भी ड्रॉप किए थे, तो आपको भी क्या मतलब ऐसा कुछ फील हो रहा है, या आप अभी जिस फील्ड में हो उसमें आप मतलब एकदम खुश है? नहीं, मैं तो खुश हूँ कि मैं बीडीएस में आ गया हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि होता है, सबको होता है कि हाँ, उनको गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना होता है। लेकिन ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप आ गया हो ना बीडीएस में और बीएमएस में और बीएचएमएस में, तो इसको अच्छे से मतलब करो, तुम अच्छे से पढ़ो, सीखो। ठीक है, यही बात है। कोई मतलब मन में कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहिए, कुछ नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जैसे एमबीबीएस एक होता है फास्ट ऑप्शन। जब नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चे, तो उनका जो फास्ट ऑप्शन होता है वो होता है एमबीबीएस। किसी का मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीडीएस फास्ट ऑप्शन रहा होगा। तो क्या बीडीएस किसी का फास्ट ऑप्शन बन सकता है? मतलब कोई बच्चा नीट एग्ज़ाम दे सकता है सिर्फ बीडीएस के लिए, उसको बीडीएस में एडमिशन चाहिए, उसको बीडीएस के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसलिए क्या कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर सकता है या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। बीडीएस भी बहुत अच्छा कोर्स है, यहाँ पे बहुत स्कोप है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल करना चाहिए, गवर्नमेंट बीडीएस एम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मतलब मैं जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, यहाँ पे चला आया बीडीएस करने के लिए, तो बहुत लोगों को पूछा था जब मतलब एडमिशन से पहले, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, और एक ड्रॉप ले लेना चाहिए था, या ले लेता तो अच्छा रहता, उसके बाद ज्वाइन कर लेता। तो मतलब ड्रॉप लेना क्या ज़रूरी है एक नीट एस्पायरेंट के लिए? अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो ड्रॉप लेना क्या ज़रूरी होता है? हाँ, एमबीबीएस नहीं मिला, उसका हो सकता है, मतलब एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, मेरे को सिर्फ डॉक्टर बनना है और मैं जिसका भी डॉक्टर बनूँ, मैं एलोपैथी का डॉक्टर बनूँ या आयुर्वेदा का डॉक्टर बनूँ, मेरे को सिर्फ अच्छा काम करना है, मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ उसमें फ़ोकस रहना चाहता हूँ। तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब जो भी काम करो वो अच्छे से करो, यही बात है, यही बात है, यही बात मैं बोलूँगा। जो भी करो अच्छे से करो। मतलब नीट जो प्रिपरेशन के लिए डेंटिस्ट्री भी एक फ़ास्ट ऑप्शन हो सकता है। अभी तो सोसाइटी में ऐसा चल रहा है कि सोसाइटी के लोगों भी बहुत बोल रहे हैं कि नीट का जो डेंटल या डेंटिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैं जैसा देख रहा हूँ, अभी मैं जैसे कॉलेज में हूँ, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में जो बच्चे मतलब बीडीएस कर रहे हैं ना, वो अगर खुद से पढ़ना चाहेगा तो वो पढ़ सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी एमबीबीएस वालों के साथ ही रहते हैं, वो भी हमें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किए हैं अभी तक, और नहीं भी करेंगे, क्योंकि हमारा और उनका बीच के जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। तो एक होता है कि जब हम बीडीएस में आ जाते हैं, रिलेटिव्स लोग बोलते हैं कि हाँ, एमबीबीएस वाले डॉक्टर जो है वो बीडीएस वालों को इतना मतलब रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, मतलब रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो इसके बारे में आपका मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एमबीबीएस भी अच्छा है, बीडीएस भी अच्छा है, बीएमएस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए ना, मतलब हम सब है सोसाइटी में, तो सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एक बीडीएस डॉक्टर को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बीएमएस भी डॉक्टरों को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एक फार्मासिस्ट को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। क्योंकि सभी प्रोफेशन जो है अच्छा है, सभी मतलब सोसाइटी के लिए काम करता है ना, यही बात है और कुछ नहीं, यही बात है। पार्शियल ड्रॉप लेना क्या सही होगा? मतलब नीट अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो किसी एक कोर्स में ज्वाइन करके, जैसे बीएससी हो गया या कोई भी एक कोर्स हो गया, उसमें ज्वाइन करके, या बीडीएस हो गया, उसमें ज्वाइन करके साइड बाय साइड नीट के लिए प्रिपरेशन करके फिर से एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करना, मतलब ये मतलब कैसा रहता है? मतलब अच्छा है या एक बच्चा कर सकता है क्या? कर सकता है, अब फिर नहीं भी कर सकता है, मतलब दोनों डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, यही बात है, डिपेंड करता है। दोनों चीज़ एक ही साथ करना वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही साथ आप फोकस नहीं कर सकते हो।
मतलब जैसे मतलब अगर आप बीडीएस के कोर्स ज्वाइन करके एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि मतलब वो जो बीडीएस हो या एमबीबीएस हो उसका जो प्रेशर रहता है कितना रहता है, मतलब पढ़ाई का जो भी सब्जेक्ट का। क्योंकि बीडीएस में तो मतलब फास्ट 3 इयर्स के लिए एमबीबीएस वालों जो पढ़ते हैं बीडीएस वाले वही पढ़ते हैं, उसके साथ वो डेंटल का भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बीडीएस वालों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो पार्शियल ड्रॉपिंग मतलब अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। पार्शियल ड्रॉप तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं लेना चाहिए मतलब क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ करना अच्छा नहीं होता, इसलिए अच्छा नहीं ऐसा होता भी हो सकता है, सपोज़ आपका एक इंटरनल एग्ज़ाम आ गया, उसी समय आपका सपोज़ नीट का एग्ज़ाम आ रहा है और आप नीट के लिए भी बहुत सीरियस है। सपोज़ आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप नीट के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, बाई चांस आपका मतलब नीट में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वो नीट प्रिपरेशन के वजह से आपका जो बीडीएस हो गया या बीएमएस हो गया उसका जो इंटरनल एग्ज़ाम के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़े थे, तो आपका क्या होता है कि इंटरनल एग्ज़ाम में बैक भी लग सकता है और अगर बैक लग जाएगा तो उसमें आपको भी दिक्कत आ सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे इंटरनल का टाइम अगर आपका एग्ज़ाम आ गया, जो आप देना चाह रहे हैं उसका एग्ज़ाम आ गया, तो अब दोनों एग्ज़ाम को तो एक साथ आप हैंडल नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि 24 आवर्स ही हम लोगों के पास होता है। इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है, फिर दोनों चीज़ पढ़ना होता है, दोनों मतलब अलग चीज़ पढ़ना होता है। उसके बाद कुछ काम भी करना होता है, खाने का टाइम भी है थोड़ा, मतलब अगर आप कुछ भी खेलोगे, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, वो भी खेलना होता है, सब कुछ ज़रूरत है। इसलिए पार्शियल ड्रॉप तो थोड़ा रिस्क होता है, सच में होता है। अच्छा, तो मतलब एक चीज़ ये है कि ड्रॉप लेना ही मतलब नहीं चाहिए, आपको आपके 11th और 12th में अच्छे से पढ़ना चाहिए और आपका जो एम है वो ऑलमोस्ट 10th में आपका एक बना लेना चाहिए कि नहीं मैं ये चीज़ और ये कोर्स में जाऊंगा, ये लाइन में जाऊंगा और इसमें ही मेरे को करने ही है, मतलब करना ही है इस चीज़ में और इस कोर्स में मैं कुछ भी मतलब करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसको करके ही रहूँगा, ऐसा होना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि मतलब 3-4 बार मतलब जो ड्रॉप लेते हैं, 5-6 बार ले लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो प्रॉब्लम होता है। क्योंकि सिलेक्शन जिन लोगों का हो जाता है तो मतलब उनका तो लाइफ भी मतलब अच्छे से चलेगा, वो डॉक्टर भी बन जाएंगे, अच्छा भी करेंगे उनके लाइफ में। लेकिन जिन लोगों का नहीं होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं अभी बोलूँगा भैया को, उनका मतलब कंक्लूज़न थोड़ा बताएंगे। हाँ, यही बात है कि आप 1 2 और बहुत ज़्यादा हो तो 3 ड्रॉप्स के बाद अब नहीं लेना चाहिए, आपको कभी नहीं लेना चाहिए। आपको पहले 11-12 का जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए नीट का जो क्वेश्चन होता है ना अभी, मतलब वो बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो आपको पहले बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना होगा, वो आपको बोर्ड में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एनसीईआरटी से तो मतलब बायो केमिस्ट्री तो बहुत क्वेश्चंस मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट वो पेज का जो है ना वहाँ से उठा के वो एग्ज़ाम में डालते हैं, तो आपको उसमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 1 ईयर ड्रॉप में अगर नहीं हुआ तो फिर आपका अगर मार्क्स बहुत कम है तो फिर आपका मतलब जो मिलेगा आपको बीडीएस या बीएमएस बीएचएमएस आपको ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए। अगर आपका मार्क्स थोड़ा मतलब वो पास में है, कट ऑफ का पास है, तो आपको बिल्कुल और एक ड्रॉप लेना चाहिए। और ये बात है उनको देखना चाहिए उनका कमी कौन सा टॉपिक में है, वो टॉपिक उनको ढूंढना होगा कि हाँ ये मेरा वीक टॉपिक है, उनको ये देखना होगा, उनको थोड़ा एनालिसिस करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी होता है वो एग्ज़ाम का प्रेशर वो हैंडल करना उनको नहीं आता है, क्योंकि ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे खाली नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता है। उनको थोड़ा मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बाबल करने में टाइम लग सकता है, थोड़ा मतलब गर्मी लग सकता है। 3 घंटा जो होता है वो डिसाइडिंग टाइम होता है। वही बात है, 3 घंटा तो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और आपका अगर 4th फ्लोर में आपको अगर मतलब सीट मिला तो वहाँ पे ठीक से फैन भी नहीं घूम रहा है तो आपको गर्मी भी लग सकता है, उस टाइम भी आपको मतलब शांत रह के एग्ज़ाम देना होता है। बहुत कुछ फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको
बिल्कुल 1 ईयर ड्रॉप तक लेना चाहिए। अगर ठीक है अब 2 ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो आपका मार्क्स भी बहुत कट ऑफ का पास है तो आप 3 ड्रॉप तक ले सकते हैं। लेकिन अगर पहले अटेम्प्ट देके अगर आप BDS या BAMS कोर्स ज्वाइन कर लिए तो बिल्कुल आपको वही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत स्कोप है। इसको भी अच्छे से पढ़ना होता है। बहुत आगे आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ये होता है कि मतलब जो भी कोर्स करेंगे, कोर्स हमें कुछ भी नहीं देगा, जो करना होगा हमें करना होगा। जिस भी कोर्स हो, चाहे वो डॉक्टर वाला कोई कोर्स हो, मेडिकल वाला कोई कोर्स हो, या जनरल साइंस वाला कोई कोर्स हो, या आर्ट्स या कॉमर्स वाला सब्जेक्ट हो, उसमें हमको ही सब कुछ करना है। कोर्स हमको कुछ भी नहीं देगा। हाँ वही बात है, वो जो करना है हमको ही करना है, कोर्स कुछ नहीं देगा। लेकिन हाँ आपको लग सकता है कि हाँ MBBS मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, BDS सेकेंड प्रेफरेंस है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ अच्छा होता है। आपको अगर गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिलेगा तो आप बिल्कुल जाइए। अगर आपको गवर्नमेंट BDS मिलेगा तो आप वो भी बिल्कुल जाइए। आप बेफिक्र होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही बात है और कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब ड्रॉप लेना इतना भी अच्छा नहीं होता है। सो जो लोग मतलब नीट 2023 के बाद अगर उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, ड्रॉप ले लेना चाहिए कि नहीं, तो इस वीडियो से शायद आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, मेरे को लग रहा है। और इसके बारे में मैं और एक भी वीडियो डाला हूँ जिसमें मैं बोला हूँ कि क्या आपको फिर से नीट 2023 के लिए ड्रॉप कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बताया हूँ आपको। और अगर आपको BDS के एडमिशन प्रोसीड्योर के बारे में जानना है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल में डाल दिया हूँ, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप you had gained some knowledge from this video. So don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast.